कक्षा 6 प्रश्नावली 4.5 प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है चतुर्भुज PQRS का रफ चित्र बनाइए। तो यहाँ हम उसका पहले रफ चित्र बना लेते हैं। एक चतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा चतुर्भुज का एक रफ चित्र हो गया है। अभी क्या है, चतुर्भुज बनाइए और इसका नाम लिख देते हैं हम PQRS। इसके दो विकर्ण खींचिए। इसके दो विकर्ण ये हैं, जो एक विकर्ण तो ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अभी क्या है कि विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु, विकर्ण जहाँ प्रतिच्छेद किया है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो ये इसके अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में है। तो अंदर वाला भाग अभ्यंतर कहलाता है, बहिर्भाग जो है वो बहिर्भाग कहलाता है। तो अंदर वाले भाग के अंदर है, तो हम कहेंगे कि इसका जो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु वो है, कहाँ है, वो अभ्यंतर वाले भाग में है। दूसरा प्रश्न है चतुर्भुज KLMN का रफ चित्र बनाइए। तो हमने KLMN का यहाँ पर जो है रफ चित्र बना लिया है। अब ये पूछ रहा है इसके बारे में चार बातें कि सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है आमने सामने वाली भुजा। ये भुजा है, इसके सामने वाली भुजा ये है, ये भुजा है, इसके सामने वाली भुजा ये है। तो इनकी सम्मुख भुजाएं होगी। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म लिख सकते हैं। अगर यहाँ से शुरू करें हम K और M, तो ये हो गई आपकी एक भुजा है KM। तो इसके सम्मुख कौन सी भुजा है, वो है आपके LN। अगर इस भुजा की तरफ देखें तो ये हो जाएगी एक भुजा आपके MN। इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, वो है KL। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण जो होते हैं आमने सामने के कोण जो होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं। ये वाला कोण है, इसके सामने कौन है, ये वाला कोण है। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण M व कोण L जो है वो सम्मुख कोण है। इसी प्रकार ये वाला जो कोण है, इसके सम्मुख कौन सा कोण है, उसके सम्मुख ये वाला कोण है। तो कोण N व कोण K जो है वो सम्मुख कोण होंगे। आसन्न भुजाओं के युग्म। आसन्न भुजा कैसी होती है, आसन्न भुजा जो होती है वो हमारे हाथों की तरह होती है। जैसे कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जो हाथ होते हैं, उसके दोनों हाथ होते हैं। एक जो है कंधे के ऊपर से उन्हें खड़ा कर लिया है हाथ, और एक हाथ जो है इसका वो लंबा करता है। तो इस प्रकार से जो एक ही बिंदु पर दो भुजाएं जुड़ी होती है, जैसे कि हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, हाथों से हम जो कोण बनाते हैं, तो इस प्रकार की जो भुजाएं होती है वो आसन्न भुजाएं कहलाती है। यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इस बिंदु पर जुड़ी हुई है, तो ये भुजा जो है आसन्न भुजा कहलाएगी। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म हो सकते हैं। तो एक भुजा मान लेते हैं कि ये वाली आसन्न भुजा है। तो आसन्न भुजा हो गई आपकी KM व MN। तो उसी प्रकार भुजा हो जाएगी अब आपके ये वाली भुजा मान लेते हैं हम MN। तो इसकी आसन्न भुजा हो जाएगी आपके LN। आसन्न कोण क्या होते हैं, एक ही भुजा पर जिसमें कि एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उस उभयनिष्ठ भुजा पर बने कोण जो होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। ये वाली भुजा MN, इसके ऊपर एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है। ये दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण होते हैं। ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे, ये दोनों कोण आसन्न कोण होंगे, ये दोनों कोण जो है वो आसन्न कोण होंगे। तो आसन्न कोण हो सकते हैं यहाँ पे कोण M व कोण N, कोण N व कोण L, कोण L व कोण M, कोण यहाँ जाएगा L के बाद K, तो कोण K और वह कोण M जो होंगे आसन्न कोण होंगे।